परमेश्वर पिता को धन्यवाद जिन्होंने आज के पवित्र विश्राम आनंद दिन को हम सबों के जिंदगी में जोड़े। हालेलुया। उस परमेश्वर पिता को अपने दोनों हाथ उठा के धन्यवाद है जिन्होंने आज के दिन को दिखाया और अपने भवन में भी ले गया। धन्यवाद स्वर्ग पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। महान परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र आनंद विश्राम छुटकारे के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने खुदावन प्यारे परमेश्वर हम सबों के जिंदगी में जोड़े दिखाए मेरे पिता परमेश्वर, समय से प्रभु भवन में लेके आए। आपको धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आए हुए हर एक भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, माता पिता, बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर, इस भवन को तेरे दास दासी प्रियजन को पिता परमेश्वर अपने आप को खुदावन यीशु मसीह तेरे जीवित और पवित्र सामर्थ्य खून में छुपा लेते हैं। प्रभु जो रास्ते में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जो किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, जो अपने घरों में है, हालेलुया प्यारे परमेश्वर, जो यात्रा में है प्रभु, हमारे प्रियजन जो देश विदेश में है, प्रत्येक को पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह की लहू और आपके छाए हुए संस्थान में हम सबको छुपा लीजिए प्रभु। और खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, जो भी हमारे जीवनों से पाप धर्म हुआ पिता खुदावन हम आपसे छुपा नहीं सकते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हम कबूल करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे पापों के ऊपर पर्दा डाल दीजिए, अपने पुत्र के लहू से हमें धो के शुद्ध साफ कर दीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर मैं उन सबको क्षमा करता हूँ जो हमारे किसी भी नुकसान भय विरुद्ध में होंगे प्रभु जी। आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की आराधना पे, आज के वचन पे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना पे प्रभु आपकी आशीष और आपकी सहायता अनुग्रह दया को चाहते हैं। खुदावन प्यारे परमेश्वर आप हमारे मध्य में होइए प्रभु जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सब लोग अपने आंख बंद करें और बबली के साथ प्रार्थना करेंगे। पवित्र दिन के लिए मेरे पिता जो आपने हमें से हर एक को दिया मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करती मेरे प्रभु जी। ना जाने कितने भाई बहन आज की ये सुबह ना देख पाए मेरे पिता, लेकिन तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर कि तूने हमें जीवित और जीवितों के बीच में रखा मेरे प्रभु। खुदावनी तेरी महाकरुणा है प्रभु जो हर दिन प्रभु हमारे लिए नई होती जाती मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करती। दुआ मांगती मेरे पिता परमेश्वर, जितने जन प्रभु तेरे प्रभु जी भवन में आते पिता, उनको चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े लगाती प्रभु, दुष्ट और उसकी बुरी युक्तियों को तेरे नाम से खदेड़ते मेरे परमेश्वर। अपने बच्चों को सुरक्षित अपने भवन तक लेके आ मेरे प्रभु, ताकि वो आए पिता तेरी आत्मा से रूबरू हो मेरे पिता, तेरी मेज से खाए मेरे पिता, और सच में प्रभु तेरे कलाम को प्रभु जो जीवता है मेरे पिता अपने जीवनों में पा सके मेरे प्रभु। दुआ मांगती मेरे परमेश्वर प्रभु पापा जी के लिए मेरे पिता, खुदावन तूने पूरी रीति से चंगा किया, तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता। तूने नस नस को चंगाई दी मेरे पिता, एक एक सर्जरी पे तेरी आशीष मांगी पिता, और तूने हमें मुंह मांगी आशीष दी, तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता। दुआ मांगती मेरे परमेश्वर बच्चे को से जख्म प्रभु तेरे नाम से भर दिए जाए मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर तू नया हाड़ मांस देने वाला परमेश्वर है मेरे पिता, तेरे लहू के द्वारा सब कुछ नया हो जाता, तेरा धन्यवाद करती पिता। दुआ मांगती मेरे परमेश्वर प्रभु छाया के लिए मेरे पिता, तूने उसे संभाला, तेरा धन्यवाद करती मेरे प्रभु। जच्चा बच्चा पे तेरी आशीष को मांगती मेरे प्रभु, धन्यवाद करती मेरे पिता कि आपने बहन सिमरन को भी चंगाई दी मेरे पिता, भाई हैप्पी को चंगाई दी मेरे परमेश्वर प्रभु। तुझसे मांगती मेरे पिता कि भाई सुनील को पिता, तुलाराम भैया के डैडी को भी तू चंगाई दे मेरे पिता, उनकी जगहों पे उन्हें छू और आशीषित कर मेरे प्रभु। आज हमारी कलेसिया से जुड़ा हुआ जो भी भाई बहन प्रभु आज परेशानी में है मेरे पिता, अपने किलचिदे हाथ को बढ़ा प्रभु, उनकी जगहों पे छू कर उन्हें आशीषित कर प्रभु, उठा के खड़ा कर मेरे पिता, ताकि मेरे परमेश्वर उस झोले के मारे हुए के समान प्रभु वो भी आनंद से तेरी जय जयकार करने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करके तुझसे मांगती मेरे प्रभु, जितने बच्चों के एग्जाम है मेरे पिता, जिनका एडमिशन है मेरे प्रभु, उनके लिए तू द्वारों को खोल मेरे पिता, अपनी आत्मा का मस्सा उन पे उंडेल मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो बहन आशीषित है मेरे पिता, गर्भवती है मेरे प्रभु, उन जच्चा बच्चा पे तेरी आशीष को मांग लेती मेरे पिता, पूरे समय तक आप संभाले प्रभु जी, तेरे वचन के तहत उनके कच्चे फल ना गिरने पाए मेरे पिता। उस दुष्ट को घुड़क मेरे प्रभु जो तेरे बच्चों का नुकसान करता मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर तेरा दास अय्यूब कहता कि यहोवा की विधियां युक्तियां हमारे लिए भले की है। हाँ मेरे परमेश्वर, कौन तेरी युक्तियों के सामने खड़ा रह सकता है मेरे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर तूने अय्यूब के लिए उत्तम किया, आज तू हम में से हर एक के लिए उत्तम कर मेरे पिता। दुआ मांगती मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो जवान बेटे बेटी प्रभु जी
जवान है मेरे पिता, अपनी शादी के लिए प्रभु जी चिंतित है मेरे पिता, उनके लिए उत्तम जोड़े तू बना मेरे प्रभु। इस बुरे समय में मेरे परमेश्वर प्रभु जी जोड़ियां तू बना मेरे पिता, ताकि मेरे परमेश्वर दुष्शैतान उन जोड़ों में खलल ना डाल सके मेरे पिता। तेरी उपस्थिति मेरे परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु बनी रहे मेरे पिता। बहुतायत की आशीष और बरकत दे मेरे प्रभु। जितने हमारे अपने हमसे दूर है मेरे पिता, खुदावन तो भी देश विदेश में है मेरे प्रभु, उनको भी तू छू के आशीषित कर प्रभु। उनकी हर घटी कमी को पूरा कर मेरे पिता। तेरा हाथ पूरब से पश्चिम पहुंचता मेरे प्रभु, अपने बच्चों को उनकी जगहों पे छूकर आशीषित कर मेरे पिता। सारी इज्जत महिमा जलाल तुझे देती मेरे पिता। एक एक जन प्रभु जो यहाँ बैठा है उनके मनोरथों को पूरा कर मेरे प्रभु। जितने जन प्रभु तेरे वचन की मुनादी अपने घरों में सुनते देखते मेरे पिता, उनकी भी हर जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता। आज के वचन पे तेरी आशीष बरकत को मांग लेती मेरे पिता। खुदावन सुरेंद्र भैया के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हो पिता। अपनी आत्मा का मस्सा प्रभु अपने बेटे को दे मेरे पिता, ताकि वो तेरे वचन से प्रभु उन मोतियों को हमें दे सके मेरे प्रभु जो तूने रख छोड़े हैं मेरे प्रभु। सारी इज्जत महिमा और जलाल तुझे देती, यीशु तेरे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। अपने आप प्रार्थना करें। सब प्रभु के दास भाई महिपाल की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। आपके घर में आपका कोई प्रियजन या इस कलीसिया में कोई बीमार है, उसका नाम लेकर के मुंह खोल करके प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनेगा, सुन करके स्वर्ग से उत्तम आशीष देगा। आप प्रार्थना करें, शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप महान है प्यारे परमेश्वर, जो आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, और सुन करके यस और आमीन में उत्तर देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु यीशु राजा। प्रभु यीशु राजा, आपने कोड़ों की मार सही हालेलुया प्यारे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर पिता जो आपके प्रियजन कोई बीमार है प्रभु, तो उसकी बीमारी से उसे छुटकारा मिल सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रिय दास को मेरे पिता परमेश्वर तेरे चरणों के निकट लेके आते हैं। हालेलुया प्यारे परमेश्वर, उनके सर्जरी पे प्रभु, उनके घाव पे प्रभु यीशु तेरे वचन का मलहम पट्टी मेरे पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह का लहू लगाते हैं। खुदावन प्यारे परमेश्वर तेरे चंगाई की घोषणा ऐलान करते हैं मेरे पिता परमेश्वर की तेरे पवित्र आत्मा तेरे वचन के सामर्थ के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर तेरा दास जल्द से जल्द मेरे पिता परमेश्वर चंगा होने पाए प्रभु, और उठ करके मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन के मेरे पिता परमेश्वर प्रचार करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस कलीसिया से जुड़े हम सबके प्रियजन मेरे पिता, कोई भी बीमार है प्रभु, किसी भी समस्या में मेरे पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा ले मेरे पिता, छू और चंगाई दे मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आदर इज्जत महिमा तुझको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आमीन आमीन हालेलुया। तो हम वचन प्रचार में जाएंगे और उत्पत्ति की किताब 18 और उसके 19वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 18 और उसका 19 वचन क्योंकि पढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। हालेलुया। मसीह परिवार की शुरुआत, हालेलुया। वैसे तो परमेश्वर जब आदम और हवा को बनाया तो उनके साथ मिल करके हर संध्या में मिलता, उनसे बातचीत करता, और वहाँ पे अदन वाटिका में सुंदर आराधना होती। हालेलुया। मसीह परिवार के विषय में आज हम लोग सुनना चाहेंगे कि मसीह कलीसिया, जो मसीह कलीसिया है वो बगैर मसीह परिवार का अधूरा है। जब तक मसीह परिवार नहीं होगा तब तक मसीह कलीसिया स्थिर और अच्छा नहीं हो सकती है। हालेलुया। जब एक अच्छा मसीह परिवार कलीसिया में आएगा तो एक कलीसिया भी मजबूत और अच्छा बन जाता है। हालेलुया। वो कलीसिया उन्नति जब तक नहीं करेगी जब तक मसीह परिवार उस कलीसिया में
नहीं आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। आप सब बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये चर्च दोनों शिफ्ट में भरा रहता है और भी जगहों पे आराधना होती है। हालेलुया। आप सब मसीह परिवार में हैं, एक अच्छे प्रभु के भक्त हैं। मसीह परिवार एक ऐसा संस्था है जहां पर माता पिता और बच्चे, परिवार के सब लोग मिल करके रहते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर बंध के सभी लोग रहते हैं। हालेलुया। जहां पर बच्चों का स्वागत, हालेलुया, और उनको बाइबल के हिसाब से शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उस परिवार में यीशु मसीह को सर्वोपरि प्रधान माना जाता है। हालेलुया। ठीक है, माता पिता सर्वश्रेष्ठ हैं, पर जब सब लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं तो हम सबका मालिक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होता है। प्रभु यीशु मसीह ही प्रधान होता है, सर्वोपरि होता है। जहां परिवार में माता पिता बच्चे प्रतिदिन प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। हमें हर संध्या को, हर सुबह को एकत्रित होकर प्रार्थना करना है और प्रार्थना की वेदी बनाना है। वेदी का मतलब ये नहीं कि किसी सामान लक्कड़ और ईंट से ऐसा कुछ ऊंचे करके वेदी। प्रार्थना अपने हृदय में प्रार्थना की वेदी बनाना है। मैं अपनी एक छोटी सी बात को गवाही के रूप में दे करके मैं वचन में आगे बढ़ूंगा। मैं भी जब शुरुआत में था तो कभी प्रार्थना हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी जल्दी से प्रार्थना हो गया, और ये 2010 तक ऐसा चलता रहा। कभी कहीं से आया, कभी प्रार्थना किया, कभी नहीं किया, और फैमिली प्रेयर कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, तो कभी एक दो कर लिए। लेकिन जो 2010 से मुझे भी किसी ने बताया, तो जब से वो प्रार्थना की वेदी जब से हमने शुरुआत किया, तब से आज तक परमेश्वर ऊंचे पर ही लेके चल रहा है। हालेलुया। हर संडे हम लोग बैठते हैं, आप सब बैठते हैं, क्योंकि संध्या में सब लोग एक साथ मिल जाते हैं। अपने जॉब से, अपने काम से, दुकानदारी से सब लोग आ जाते हैं, विजिट करके आ जाते हैं, और एक साथ बैठ करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। आधे घंटे, 1 घंटे, 40 मिनट, जो आप समय दे सकते। तो जहां पे मसीह परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं परमेश्वर से आराधना करने के लिए। मसीह परिवार वो होता है जिसमें एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं, मिलकर के योजना बनाते हैं। मनमानी कि नहीं, मेरा ही मन की बात, सबके साथ मिलकर के योजना बनाना, और जहां सबका अधिकार जो होता है वो समान। हालेलुया। यह एक परिवार है। आप यहाँ जो बैठे हैं चर्च में, यह एक परमेश्वर का परिवार है, एक मसीह परिवार है। इसमें कोई नहीं कह सकता है कि कोई ऊंचे पे बैठा है और कोई नीचे पे बैठा है। सबको समान अधिकार। हालेलुया। जिसको जहां जगह जैसे मिला, वो प्रेम से वहां बैठ के परमेश्वर की भक्ति करता है। हालेलुया। जहां स्वामी भक्ति, ईमानदारी और परस्पर आदान प्रदान होता है। मसीह परिवार वह है जो अपने जीवन से मसीह को प्रकाशित करता है। यदि हमारे जीवन से, हमारे बोलचाल से, हमारे ढंग से मसीह का वचन या चाल चलन प्रकाशित नहीं हो रहा है, तो हम मसीह परिवार के सदस्य नहीं हैं। हालेलुया। हमारे चाल चलन से, बोली विचार से मसीह प्रकाशित होना चाहिए। हम जहां रहें वहां पे देख करके लोग समझ जाए कि ये यीशु वाले लोग हैं, बगैर कहे। बहुत ऐसे जगह पे हम सबों को देख करके लोग बगैर प्रचार किए ही लोग समझ जाते हैं कि ये यीशु वाले हैं। हालेलुया। आप आज जब सुबह निकले होंगे, बहुत लोग देखे होंगे ये यीशु मसीह के लोग हैं, जा रहे हैं संडे चर्च में जा रहे हैं। बगैर आपके बताए वो अपने मुंह से बोल दिए, और उनके मुंह पे आपके कारण यीशु मसीह का नाम आ गया, क्योंकि आपके नाम के ऊपर
यीशु मसीह का नाम पुकारा जाता है। हालेलुया। जिस परिवार में अतिथि स्वागत और जहां बिना भेदभाव के पहुनाई यानी अतिथि सत्कार, जहां परमेश्वर का भय मानने वाले माता पिता और बच्चे होते हैं। जब सबसे पहले परमेश्वर का भय मानने वाले माता और पिता और वो बच्चों को शिक्षा देंगे। हालेलुया। मसीह शिक्षा देंगे तो वो परिवार मसीह परिवार हो जाता है। मसीह परिवार का बहुत ही बढ़िया एक चित्र आपको मिला जो उत्पत्ति 18 उसका 19 में फिर से मैं पढ़ देता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। अब ये हम जो मसीह में माता पिता जो हैं, ये हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम अपने बच्चों को मसीह शिक्षा दें ताकि हमारे जाने के बाद भी ये मसीह में बने रहेंगे। हालेलुया। तो ये एक अच्छा उदाहरण है अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम जो है परमेश्वर का भक्त है और उसके साथ साथ चलने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर उससे खुश होता है। परिवार का कर्तव्य पालन अब्राहम ने बहुत अच्छा तरीके से किया। आज हम सबों को अपने पारिवारिक कर्तव्य का पालन करना है। हालेलुया। इफिसियों 5:23 में यदि हम देखते हैं, इफिसियों की किताब 5 उसका 23 में उदाहरण कई सारे मिलेंगे, लेकिन केवल एक एक दो वचन मैं देते जाऊंगा। पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता। हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है। हम कलीसिया में कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। हम कलीसिया का सिर और सर्वोपरि जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। हालेलुया। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। हालेलुया। तो जो पिता हैं, हालेलुया, उनको अपने पत्नी अपने बच्चों को लेकर के मसीह शिक्षाओं में आगे बढ़ना है ताकि वो एक आदर्श पिता बने, ताकि उनके नीचे उनकी पत्नी और उनके बच्चे एक आदर्श पत्नी और बच्चे हो सके, एक मसीह परिवार का वो अच्छा सदस्य बन सके। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं कि माता के ऊपर, हालेलुया, अपने पिता के ऊपर माता के ऊपर वचन केवल एक एक दो पॉइंट में देते जाऊंगा। और परमेश्वर का भय मानने वाली माता कैसे होने चाहिए। हालेलुया। हमने पिता को देखा इब्राहिम के रूप में। लूका 14 उसका 26 में देख सकते हैं। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। क्योंकि जो बचाएगा वो खोएगा और जो खोएगा वो पाएगा मसीह के लिए। हालेलुया। तो अच्छे माता बनने के लिए हमें यदि प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ खोना है तो हम खोएंगे और अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, और जो लास्ट में जो हमें इनाम देगा, जो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में जो मुकुट वो हमें देगा। हालेलुया। इफिसियों 5 का 22 में हम देखेंगे यहाँ पे
इफिसियों की किताब 5:22 में, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, एक अच्छी माता जो है वो अपने पति के अधीन रहना सीखे। हालेलुया, ये मसीह शिक्षा है। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जब वो अधीनता में रहेंगी तभी वो अपने बच्चों का अच्छा से पालन पोषण करते हुए मसीह शिक्षा को देंगी। सबसे पहला शिक्षा का स्कूल घर और माता पिता ही होते हैं, जहाँ पे संस्कार दिए जाते हैं और माता बच्चों को अच्छा संस्कार देती है। हालेलुया। तो माताओं का जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को अच्छी मसीह शिक्षा दे। रोज सुबह शाम बच्चों को लेकर के बैठे, प्रार्थना करे, वचन पढ़े, वचन पढ़वाए, 1-2 गीत गाए और परमेश्वर का भय माने और अपने बच्चों को भी मानना सिखाए। हालेलुया। जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और लंबी आयु भी देता है। हालेलुया। पहला पत्रस 3:6 में हम देखेंगे अच्छी माता के विषय में। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो उसकी बेटियां ठहरोगी, परमेश्वर की अच्छी बेटियां ठहरेंगी। जैसे सारा जो है अब्राहम को स्वामी कह के पुकारती। हालेलुया। सारा अब्राहम की पत्नी है और अब्राहम को वो स्वामी कह के पुकारा करती, आदर देती। हालेलुया। भय मानती। इसी प्रकार यदि तुम भी भलाई करो, आज माता लोग भलाई करें, पति का आदर करें, परमेश्वर की महिमा करें, बच्चों को अच्छा शिक्षा दें मसीहत में, तो वो परमेश्वर का अच्छा बेटी ठहरेंगी। हालेलुया। क्योंकि लिखा है भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरेंगी। हालेलुया। हम सब पिता हैं, माता हैं, बेटा है, बेटी हैं, ये संसारिक पद है, लेकिन हम सब का पिता परमेश्वर है। 2 ही पोस्ट है, भाई और बहन। हालेलुया। वहां पे तो हम अच्छा पिता बने, अच्छा माता बने, अच्छा बच्चे बने। हालेलुया। केवल आप ही लोगों के लिए नहीं मैं बोलूँगा कि अच्छा पिता बन जाइए, अच्छा माता बन जाइए। अभी अच्छा अपने ऊपर भी बोलूँगा, अच्छा सेवक भी बन जाइए। अभी हम बच्चे को देखेंगे। परमेश्वर का भय मानने वाले अच्छे बच्चों के विषय में हम देखते हैं। बच्चे जो हैं वो परमेश्वर का भय मानने वाले होने चाहिए। निर्गमन 20:12, निर्गमन की किताब 20 और उसकी 12वीं आयत में, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने वो मैं पढ़ता हूँ। पिता हाँ। माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हाँ, यहाँ पे कह रहा है वचन में कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। अपने माता और अपने पिता का आदर करना बच्चों के लिए कह रहा है। हालेलुया। तो आज जो बच्चे हैं, यदि हमारे भी माता पिता हैं तो हम भी अपने माता पिता
का आदर करें। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है, न कि मनुष्य का। हालेलुया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। इससे क्या फल मिलेगा? इससे फल मिलेगा कि जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो परमेश्वर आपको दिया है, हालेलुया, उसमें आप बहुत दिनों तक बने रहें। परमेश्वर की आशीषें हम सबों के लिए, आपके लिए जो आप भय मानते हैं, बहुतायत से है। हालेलुया। बहुत दिनों के लिए है। हालेलुया। हम देखते हैं, आप घर पे पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति 22 के अनुसार इसहाक क्या किया? बिना कुड़कुड़ाए लकड़ी उठा करके जाने के लिए तैयार हो गया, जाने लगा और एक अच्छा पुत्र का उदाहरण बना। हालेलुया। लकड़ी उठा के चला ना वो भी पिता के साथ। हालेलुया। और एक अच्छा उदाहरण बन गया। शमूएल बच्चा के विषय में भी हम जानते हैं कि शमूएल भी आधी रात को तत्काल उठ करके आज्ञाकारिता के लिए वो खड़ा हो गया, आवाज सुनने के लिए। हालेलुया। और वो भी एक अच्छा उदाहरण बना। हमें भी एक अच्छा बच्चा बनना है, जो कलीसिया में बच्चे लोग हैं। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का एक अच्छा बेटा और बेटी, एक अच्छा नमूना बने, ताकि लोग ही देखें और कहें कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह से डरने वाले और ये अच्छे और नेक लोग हैं। हालेलुया। जैसे आप संडे आते हैं, लोगों को बोलना पड़ता है आपके बगैर कहे कि ये चर्च जा रहे हैं, वैसे हमारे बच्चे ऐसे हों, हम स्वयं खुद ऐसे हैं, ताकि लोग देखें तो कहें कि ये हाँ भले लोग हैं। किसी का जवाब न देना, किसी को गाली न देना, किसी से मारपीट न करना, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, गलत संगति में न जाना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में न बैठना। हालेलुया। लूका 2:51 में हम देखेंगे, लूका की किताब 2 और उसकी 51। हाँ जी, तब 51। वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। हालेलुया। ये अच्छा बालक है। हालेलुया। यीशु मसीह अभी बालक अवस्था में है, तो प्रार्थना सभा में, आराधनालय में चला जाता है और फिर उसके माता पिता वहां पहुंच जाते हैं। जब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा, और उनकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। हालेलुया। आश्चर्यजनक बातें करता था प्रभु यीशु मसीह। आराधनालय में जब बालकपन में वो खड़ा होता, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से बोलता, तो लोग आश्चर्य करते। लोगों को तो यह भी भविष्य, जो भी उस समय के जो धार्मिक हुए थे, वो तो यहाँ तक कह दिए कि क्या हम तो नहीं जानते हैं कि ये वही यूसुफ का मरियम जो बड़े है उसका बेटा है। हालेलुया। वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से है। हालेलुया। उसी के द्वारा सब कुछ सृजा गया, बगैर उसके कुछ भी नहीं सृजा गया, चाहे देखी हो, चाहे अनदेखी हो, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की हो। और आज जब वो आया मनुष्य रूप लेकर के, बालक रूप लेकर के, तो जब वो 30 साल का हो जाता है, तो 3.5 साल परमेश्वर पिता की सेवकाई करता है, और हमारे मानव जाति के, संसार की पापों को लेकर के वो कीमत चुकाता है। हालेलुया। सजा सहता है, मारा जाता है, गाड़ा जाता है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठता है, आज भी जीवित है और हमारे मध्य में वो आज भी है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को भी हम एक अच्छे बालक के रूप में हम देख सकते हैं। हालेलुया। और वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहा।
एक और यीशु मसीह का अच्छा नमूना आप देख लीजिए, कलवरी क्रूस पे जब वो टंगा हुआ है तो भी अपनी माता का वो क्या कर रहा है, हाँ, अपने माता के परवरिश के लिए चिंता कर रहा है। हालेलुया। और अकेला छोड़ के भी नहीं गया उसको, बोला अपने एक प्रिय भक्त को जो अच्छा था, धनवान था, यूहन्ना से बोलता है कि यह तेरी माता है, और माता को बोलता है कि यह तेरा पुत्र है। ऐसे छोड़ के नहीं चला गया, एक पुत्र का कर्तव्य निभाया। हालेलुया। हमारे घर में यदि कोई बुजुर्ग है, यदि कोई अस्वस्थ है, बच्चों का पूरा जिम्मेवारी होता है अपने घर के बुजुर्गों का, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे आपके भाई हो, जो भी हो, सबका इज्जत सम्मान आदर, किसी को उठाना बैठाना है, हेल्प मदद करना है, हमें करना है। हालेलुया। हम ना समझे कि इससे क्या मिलेगा, इससे आपको बहुत मिलेगा, इससे आपको स्वर्गीय आशीषें मिलेगी, और परमेश्वर देखेगा तो इससे खुश होगा, और वो खुश होगा तो आपको बहुत देगा। हालेलुया। हम केवल अपने ही घर के लोगों को नहीं, हम किसी का भी हेल्प, सहायता, मदद कर सकते हैं, उठा बैठा सकते हैं। यदि हम किसी को देखते हैं हमारी आवश्यकता है और हमारी हेल्प वो लेना चाहे तो हालेलुया, हम उसकी सेवा सहायता कर सकते हैं। एक अच्छा बालक हम बन सकते हैं। तो बच्चों के लिए है कि हम मसीह परिवार के बच्चे एक ऐसा नमूना बने ताकि वो परमेश्वर को भाए। हालेलुया। एक और हम देखेंगे परमेश्वर का भय मानने वाली दंपति लोग। हालेलुया। मत्ती 19 उसका 13-14 में परमेश्वर का भय मानने वाले दंपति लोग। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। दंपति लोग अपने बालकों को परमेश्वर के पास लेके जाया करें। हालेलुया। ऐसा नहीं कि प्रार्थना भवन में जाना है, प्रार्थना में जाना है, चलो जल्दी जल्दी अकेले चले गए। यह बच्चा हल्ला करता है, या घरेलू प्रार्थना है, अकेले बैठ जाते हैं, 2 लोग बैठ जाते हैं, बच्चे को ना बैठाएं क्योंकि वो हल्ला करता है। ऐसा नहीं, बच्चों को लेके जाएं। हालेलुया। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रख के और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। देखो, चेलों जो उन दिनों की बातें हैं, तो क्या है, चेले लोग बड़े हैं और बच्चे तो बच्चे थे, लेकिन बच्चे के माता पिता यीशु मसीह के पास ला रहे थे ताकि यीशु मसीह बच्चों के ऊपर हाथ रखे, आशीर्वाद दे, लेकिन वहां पे चेले लोग डांट रहे थे। आज हम बच्चों को न डांटें, बच्चों को प्रभु यीशु मसीह से दूर न रखें, क्योंकि बच्चों से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। आपके बाद कौन करेगा प्रार्थना, आपके बाद कौन प्रचार करेगा वचन, यदि हम और आप बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं लाएंगे, तो आने से रोकेंगे तो। हालेलुया। क्योंकि ये बच्चे विरासत है परमेश्वर के, उसका दिए हुए आशीष और भाग है, उसका अधिकार है। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। एक अच्छे दंपति अपने बालक को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए। हालेलुया। और उनके लिए प्रार्थना करे, प्रार्थना करना सिखाए, और उन्हें मना न करे। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से, चर्च में आने से मना न करे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन बच्चों का ही है आगे भविष्य में। हालेलुया। उत्पत्ति 1 उसका 28 जो दंपति के विषय में विशेष तौर से जो बातें होगी, उत्पत्ति 1 उसकी 28। और परमेश्वर ने उनको
आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। हाँ, परमेश्वर यहाँ पे पहला दंपति को आशीर्वाद दे रहा है, कह रहा है कि फलो और फूलो और पृथ्वी भर में क्या करो, भर जाओ। ये परमेश्वर की तरफ से है आशीर्वाद। हालेलुया। दंपति कभी भी जब परमेश्वर दे रहा है तो मना न करे। हालेलुया। नहीं तो बाद में आंसू बहाना और पछताना पड़ता है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल और बहुत ऐसे उदाहरण है और बाइबल में भी है। हालेलुया। अभी नहीं, अभी 2 साल बाद, 4 साल बाद ये बातें नहीं होनी चाहिए एक अच्छा दंपति के जीवन में। परमेश्वर जो है गर्भ में बच्चों की रचना करता है। हालेलुया। और समय पूरा होता है, बच्चों का पूरा अंग होता है। हालेलुया। गर्भ का प्रतिफल और बच्चों की आशीष उसी के तरफ से है। दंपति का यह भी एक जिम्मेवारी है जब परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि आप सब समझ रहे हैं बातों को। हालेलुया। हमें मना नहीं करना है। मना करके समय पूरा पार कर देते हैं लोग। समय पूरा पार कर देने का मतलब है, एक तो आजकल की शादियां लेट हो ही रही है, और उसके बाद भी अभी शादी हो जाने के बाद 2-4-5 साल मना कर दें तो फिर जब वो लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 50 के पहुंच जाएंगे, 45 के पहुंच जाएंगे, तब उनके बच्चे होंगे। और जब उनके बच्चे सियाने होंगे तब तक उनका भी अब यहाँ से माता पिता के जाने का। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए दंपति को भी ख्याल करना होगा। हालेलुया। कि जब परमेश्वर आशीष दे तो उसे हम ठुकराएं नहीं। एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सा है, बाइबल में भी है। एक परमेश्वर के दास फरीदाबाद में ही है। जब परमेश्वर दे रहा था तो उनको नहीं चाहिए था और आज रोते हैं। हालेलुया। और जिनको नहीं है उनसे पूछिए ना। हालेलुया। जिनको मान लो बच्चे नहीं हो रहे हैं उनसे पूछिए, कितना आंसू बहा के प्रार्थनाएं करते हैं या मन्नती मांगते हैं, क्या बीतता है उनके ऊपर। और किसी दंपति को परमेश्वर दे रहा है तो अभी नहीं, या हो सकता है कि कुछ और उपाय करके उनको नुकसान भी करा दिया जाता है। सबसे खतरनाक और गलत काम ये है। हालेलुया। जिसकी सजा भी भयानक है। हालेलुया। तो दंपति का यह भी कर्तव्य है। और नीति वचन 22 का 6 भी देख लेंगे। शिक्षा दे हाँ जी। जिसमें उसको चलना चाहिए, हाँ और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जी। दंपति का यह भी एक कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को ऐसा ही शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। हालेलुया। और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। आमीन। हमें बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है ताकि हमारे आपके द्वारा दी गई अच्छी मसीह शिक्षा हमारे बच्चों के आगे भविष्य में काम आ सके, वो विचलित ना हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का बीज उनके हृदय में रहेगा, हम बोए रहेंगे तो समय पे अंकुरित हो ही जाएगा। इसलिए बोना, बच्चों के हृदय में वचन रूपी बीज बोना, मसीह शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, उसके नाम की महिमा, उसकी स्तुति हो। परमेश्वर का भय मानने वाले पास्टर, सेवक, पासवान भाई, हालेलुया। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तो हम माता पिता पे, बच्चों पे ही बोल के रह गए। हम प्रचारकों के
लिए भी परमेश्वर का वचन बोलता है, हालेलुया, कि प्रचारक लोग भी, सेवक लोग भी परमेश्वर का भय मानने वाले हों, हालेलुया। अभी आपके जो पास्टर जी हैं, कलीसिया बंद है, नहीं, चल रही है ना, चाहे वो इलाज करा रहे हैं, चाहे वो बीमार हैं, चाहे पैर में घाव है, चाहे बाई चांस यहाँ वो रहते हैं या कहीं दूसरी जगह प्रचार करते हैं, कलीसिया का प्रबंध करके जाते हैं, हालेलुया। अभी आज वो नीचे हैं, पैर उनका थोड़ा परेशानी में है, परमेश्वर चंगाई दे देगा, कल आकर के फिर खड़ा हो जाएंगे इस वेदी पे, आमीन। परमेश्वर के दासों के अंदर गुण होना चाहिए कि जब कभी भी कोई प्रार्थना विषय या कहीं से बुलावा तो उसके मुंह से हाँ निकले। और सबसे अच्छी बात मैंने सीखा है, कभी कुछ भी बात हो तो हाँ बोलते हैं महिपाल भाई। कभी मायूसी या मैं बीमार हूँ या ये परेशानी है, ये बात मैं ही नहीं, आप लोग भी उनके मुंह से नहीं सुने होंगे। और जब कभी बोले होंगे, आपसे ज्यादा आनंदित होकर के बोले होंगे, है ना। तो ये गुण है। वो बीमार है, ये नहीं कहते हैं कि अरे मैं बीमार हूँ, कल प्रार्थना कर दूंगा, या और बातें बहानाबाजी, हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला सेवक भी होना चाहिए। जब सेवक परमेश्वर का भय मानने वाला होगा तो परमेश्वर उसको दान वरदान और आशीष भी देगा। तीतुस 2:9-10 ये भी वचन से प्रमाणित करेंगे। तीतुस की किताब 2 और उसका 9 और 10। इस प्रकार लिखा है, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे, हाँ जी, और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, और उलटकर जवाब न दे जी, चोरी चकारी ना करे, सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। हालेलुया। परमेश्वर के दासों के अंदर ये चोरी चकारी नाना प्रकार की और भी बुराइयां नहीं होनी चाहिए, हालेलुया। वो विश्वास में पूरे निकलें, जिससे कि वो सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जो उपदेश देते हैं वो शोभा बढ़ाएं, हालेलुया। परमेश्वर की शोभा कैसे बढ़ेगी? हम उसका वचन का प्रचार करेंगे, हालेलुया। दासों को समझा, हालेलुया। आज जो प्रचारक हैं उन्हें भी अपने स्वामी के अधीन रहना है, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना है, और सब बातों में प्रसन्न रहना है, कमी घटी दुख और सुख, हालेलुया। और किसी का भी उलट करके जवाब न देने वाला हो, न्याय अपने हाथों में लेने वाला न हो, हालेलुया। ये हम प्रचारक परमेश्वर के पासवानों के ऊपर भी ये बातें लागू होती है, तो हमें भी ऐसा बनना है, हालेलुया। एक सफल मसीह परिवार का रहस्य यह है कि प्रार्थना की वेदी में नित्य शामिल होना है। जब हम एक अच्छा कलीसिया चाहते हैं, हम अपनी कलीसिया को एक अच्छा कलीसिया बनाना चाहते हैं, तो हम एक अच्छा मसीह परिवार भी बने। जब एक अच्छा मसीह परिवार बनेंगे तो एक अच्छा कलीसिया बन जाएगी, हालेलुया। जो आप लोग एक अच्छा मसीह परिवार और एक कलीसिया, एक अच्छा मसीह को भाने वाली कलीसिया है, हालेलुया। जहां यीशु मसीह को परिवार के प्रधान के रूप में जाना जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है, हालेलुया। इसका फल यही होगा। दूसरा इसका जो मेन भेद रहस्य होगा वो प्रेम होगा,
हालेलुया। मसीह शिक्षा और ज्ञान, मसीह शिक्षा दीक्षा है तो हम आपस में, कलेसिया में, पारिवारिक में क्या होगा? प्रेम होगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे अच्छा जो आज्ञा दिया है कि तुम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। यह पहली आज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आशीष दे। आइए आंखें बंद करें, आप सब अपने अपने लिए प्रार्थना करें। आज ये अवसर होगा, हो सके तो हम परिवार में बच्चों को लेकर के प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये अवसर होगा परमेश्वर से प्रार्थना करने का कि परमेश्वर हमें ऐसा मन दे ताकि हम एक अच्छा मसीह परिवार कहलाएं, एक अच्छा पिता और एक अच्छा माता, एक अच्छा दंपति और एक अच्छा बच्चा बन सके और एक अच्छा पासवान भी बन सके। ये समय होगा प्रार्थना का। परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सच में प्रभु तेरे वचनों के खोलने से प्रभु प्रकाश होता है। और पिता परमेश्वर, जो तू वचन प्रकाश में लेके आया है, तेरा धन्यवाद प्रभु। हमें तू एक अच्छा सेवक अपना बना पिता परमेश्वर। हम तेरा और भय मानना सीख जाएं और कलीसिया में जिन्होंने सुना है प्रभु, वो एक अच्छा पिता और एक अच्छा माता और एक अच्छा दंपति और एक अच्छा बच्चे बन सके प्रभु, जो तुझको भाने वाले हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर, जिसके लिए तू प्रतिज्ञाएं रखता है प्रभु कि तेरा भला होगा और तू लंबी आयु तक जीवित रहेगा। धन्यवाद देते हैं पिता, वचनों के पढ़े सुने जाने से हम सबों के ऊपर तेरी आशीष और तेरी दया अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपने हाथ उठाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, आमीन। धन्यवाद खुदावंद प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन की शुरुआती से प्रभु अब तक आपने हम सबों को संभाला और जबकि हम सब अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं, पिता परमेश्वर तेरे वचन की आशीष प्रभु हमारे परिवार तक बनी रहे प्रभु, और हम एक अच्छे मेरे पिता परमेश्वर तेरा प्रभु जी बच्चा और प्रभु जी माता पिता सेवक बन के रहे मेरे पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु हमारा भला हो सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन होने तक होता रहे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सबको जय